हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू डीजीज़ होम। आज के वीडियो का टॉपिक है कि 2 से 2.5 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन स्कूल लाइक प्ले ग्रुप और नर्सरी में एडमिशन कराना राइट है कि आपकी सारी मनी वेस्टेज होने वाली है। तो मैंने अपने बेटे को 3 मंथ्स हो चुके हैं एक ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन कराया है, और ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन कराने के दौरान क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो वही मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए ये शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे मन के जो सारे डाउट्स हैं, जो हमारे कन्फ्यूज़न है, वो दूर होकर हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाते हैं। क्योंकि मैं भी जब एज अ मदर जब कोई स्कूल के लिए ट्राई कर रही थी तो मेरे मन में भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी का जो माहौल है उसमें 8 से 12 महीने तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्कूल प्रैक्टिकली ओपन होंगे, तो एक ऑनलाइन स्कूल ही हमारे पास ऑप्शन बच जाता है। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको एक ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। यहाँ मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मम्मी टॉक #दिल की बात। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले 3 मंथ्स के एक्सपीरियंस को बताने से पहले कि क्या मैंने प्रोज मुझे लगे, क्या मुझे कॉन्स लगे, यहाँ पे सबसे पहले जब स्टार्टिंग में मेरे मन में जो कन्फ्यूज़न था, मुझे ऐसा लगता है एज अ पेरेंट आपके मन में भी कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन स्कूल्स हैं तो हम कौन से स्कूल में अपने बच्चे को डालें, ये मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पे अभी आज की डेट में सारे स्कूल्स ही ऑनलाइन हैं। तो हम लोग ने सबसे फर्स्ट फैक्टर ये कंसिडर किया था कि हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे जहाँ पे रिकॉर्डेड मटेरियल ना हो, रिकॉर्डेड सेशंस ना हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो, टीचर और चाइल्ड का जो भी है इंटरेक्शन हो, अदर बच्चों के साथ भी मेरे बच्चे का इंटरेक्शन हो। तो हमने ये कंसिडर करके पहले स्कूलों की लिस्ट बना ली थी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है फ़ीस। तो यहाँ पे जो फ़ीस है मैं बताना चाहती हूँ कि 15 to 20,000 से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने सारे डेमो क्लासेस बुक किए और मैंने देखा कि मेरा बच्चा कौन सी स्कूल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उन स्कूल को मैंने पिक किया और वहाँ पे देखा कि कौन से स्कूल अच्छे फ़न वे में, फ़न एक्टिविटी में और बच्चों की लैंग्वेज में कौन से स्कूल अच्छे से सिखा पा रहे हैं। आज की डेट में फ़ोनिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ़ोनिक्स सीखने से बच्चों की लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। तो मैंने ये भी देखा कि स्कूल में फ़ोनिक्स के थ्रू जो लेटर्स हैं उनके साउंड सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स देख के ही मैंने अपने चाइल्ड का एक ऑनलाइन स्कूल में एडमिशन कराया था। तो यहाँ पे मैं सबसे फर्स्ट जो प्रोज़ है, मुझे लगता है यहाँ पे मैं कॉन्स की तरफ ना जाते हुए सबसे पहले प्रोज़ की ओर जा रही हूँ। और जो मुझे अच्छा लगा ऑनलाइन स्कूल के बारे में वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि एक ऑनलाइन स्कूल में सबसे फर्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर करिकुलम होता है जो कि प्रोफेशनल के थ्रू प्लान होता है और बच्चों को बुक्स प्रोवाइड की जाती है, बच्चों को कौन सी एक्टिविटी कब कराना है, क्या सिखाना है, एक फ़न वे में, एक अच्छे से सारे बच्चों के साथ एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। क्योंकि हम अगर होम स्कूलिंग भी करा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मदर्स होम स्कूलिंग भी कराती हैं, लेकिन सम मदर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कभी कोई जॉइंट फैमिली में है, कोई वर्किंग मदर है या फिर उनके मल्टीपल चाइल्ड है, तो हर चाइल्ड में फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशनल के थ्रू, एक टीचर एक प्रोफेशनल होता है, उसके थ्रू सिखाना अपने बच्चे को। अगर हम घर में कुछ चीज़ ख़राब भी हो जाता है एग्जांपल के लिए, तो हम एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं, राइट। तो एक प्रोफेशनल के थ्रू सिखाना एक अच्छे से उसके आगे के करियर के लिए और अच्छे से सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा कंसिडर करती हूँ बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर पे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर पे बैठ के इजीली नहीं पढ़ते। उनके लिए आपको डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ती है, डिफरेंट लोगों से आपको ट्राई करवाना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑनलाइन स्कूल में एक प्रकार से सेमी होम स्कूलिंग है, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में कि आपको एक गाइडेंस मिल रहा है और आपका बच्चा भी, आप उसके साथ अपने बच्चे को कुछ सिखा पा रहे हैं। तो मुझे ऑनलाइन स्कूल का ये फैक्टर बहुत ही अच्छा लगा और ये मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा प्रोज है। यहाँ पे मैं सेकंड बात ये बोलना चाहूँगी कि सोशली इंटरेक्शन होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा, बिकॉज घर में बच्चे बंद हैं क्योंकि ऐसा माहौल है, हम बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, तो सोशली इंटरेक्शन उनका बिल्कुल ज़ीरो हो गया, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, मैं बोलती हूँ ऑनलाइन ही क्यों ना हो, लेकिन टीचर क्लास में आती है, लाइव क्लासेस होती हैं, सारे बच्चे आते हैं, कुछ भी एक्टिविटी के थ्रू अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो टीचर उनको अप्रिशिएट करती है, वेरी नाइस पृथ्वी ऐसे करके बोलती है, तो पृथ्वी को समझ में आता है कि हाँ मुझे ये मैंने अच्छा वर्क किया
है तो टीचर मुझे वेरी नाइस बोल रही है, प्रेयर्स कराई जाती है, दूसरे बच्चों के बर्थडे होते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, तो एक बहुत कुछ सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है चाइल्ड का। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा फैक्टर लगता है एक ऑनलाइन स्कूल का। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग कराई जाती है। लाइक एक्टिविटी के थ्रू ग्रुप एक्टिविटी होती है, बच्चों को एक जैसी एक्टिविटी होती है तो टीचर सब भी सारे बच्चों का नाम लेती है कि आपने कैसा किया, आपने कैसा किया। उसके बाद अगर कोई भी सेलिब्रेशन हो स्कूल में, हर फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि स्टोरी सुनाई जाती है, प्रॉपर एक एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों को ड्रेसअप करने के लिए कहा जाता है। जनरली अभी हम घर पे तो बच्चों को इतना ड्रेसअप करके या फेस्टिवल के थ्रू या क्या स्टोरी है ये सब हम नहीं बता पाएंगे, बट वो एक जो माहौल बन जाता है स्कूल का। मैं आपको नेक्स्ट डे की ही बात बताती हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट थी, 5 मिनट्स के लिए बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो गया था, तो मैंने उसके फादर को बोला कि आप ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट कीजिए। तो मैडम ने बोला कि अब नेशनल एंथम का टाइम हो गया है, तो पृथ्वी बिना बोले ही मैडम के खड़े हो गए क्योंकि नेशनल एंथम का टाइम हो गया है। तो ये जो एवरीडे उनको नेशनल एंथम सिखाई जा रही है, कराई जा रही है प्रैक्टिकली, तो उनको पता है कि अब नेशनल एंथम का टाइम हो गया है तो हमें अपनी जगह पे खड़े होना है। तो ये सब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उसने सीखा है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो ऑनलाइन स्कूल के, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। प्लस ये काफ़ी ज़्यादा के लिए आपको एक अच्छे स्क्रीन टाइम के लिए भी इंगेज कर देता है, तो बच्चे इंगेज भी रहते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। तो ये सारे प्रोज मुझे ऑनलाइन स्कूल के लगते हैं और जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे पे धीरे धीरे डेवलपमेंट ये सब देख रही। सो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन स्कूल के क्या कॉन्स हैं। तो सबसे फर्स्ट कॉन्स तो यही है कि ऑनलाइन स्कूल होता है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं देता जो प्रॉपर स्कूल का होता है। और क्या होता है कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो 2 से 3 घंटे के लिए जाता है, जो भी एक्टिविटी कराई जाती है बहुत ही स्लो लर्निंग के थ्रू कराई जाती है। पर अभी जो क्लास 45 to 50 मिनट्स का हो जाता है तो उसमें एक एक एक्टिविटी फटाफट कराई जाती है क्योंकि उनको सारा कुछ कवर करना होता है। तो ये एक फैक्ट हो सकता है, बट अगर हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होते जाती है बच्चों की, जब बच्चे वो चीज़ें अडॉप्ट करते जाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है। सेकंड में बात करूँ तो ये है कि चाइल्ड पूरा प्रॉपरली अपने पेरेंट पे डिपेंड हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि स्कूल में टीचर सब कुछ प्रोवाइड करती है, टीचर के साथ बच्चा सब कुछ सीखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आपको अपने चाइल्ड के साथ बैठना ही बैठना है, बिकॉज वो इतने छोटे हैं कि आपने स्क्रीन ऑन कर दी और वो देख के सीख लें, ऐसा नहीं है। तो किसी ना किसी पेरेंट्स को उसके साइड में होना ही पड़ता है, चाहे फादर को या मदर को। तो एक वर्किंग मदर है, अगर उनका टाइम है तो आपको ये टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा और उस टाइम पे आपको अपने बच्चे के साथ बैठना ही पड़ेगा, ये एक फैक्ट हो सकता है। थर्ड कि आपको सारे मटेरियल को कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब स्कूल में बच्चा जाता है तो टीचर सारे मटेरियल कलेक्ट करके बच्चों को सिखाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारी एक्टिविटीज़ के लिए सारे कटआउट्स सब कुछ प्लान करना पड़ता है। वो उसके लिए आपको आपके फ़ोन पे डिटेलिंग आ जाती है 1 डे के बिफोर, तो वैसे आपको प्लान करना पड़ता है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है बिकॉज आपको सारी एक्टिविटी के लिए मटेरियल इकट्ठा करना पड़ रहा है। नेक्स्ट ये जो कॉन है जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो बच्चे होते हैं वो एक जगह पर नहीं बैठते हैं और कंटिन्यूसली टीचर को हमको उनको सुनाना है, उनको एक जगह पर बैठाल कर रखना है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसमें भी मैं बोलूँगी कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मुझे मालूम है कि वो एक जगह पर नहीं बैठता था, लेकिन 1 वीक 2 वीक चले गया, उसके बाद वो धीरे धीरे उसने चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ा, उसको वो डिसिप्लिन में आ गया कि मुझे इस टाइम पे बैठना है और क्लास अटेंड करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और इसमें मैं एक फैक्ट और बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जो हाई चेयर है मैंने वो यूज़ किया है, तो उसके कारण बच्चा इधर उधर भागता नहीं है। तो आप एक हाई चेयर में स्पेंड कर सकते हैं और ऐसे एक जगह पर अपने बच्चे को बैठा सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि एक दिन में ही बच्चा ऑनलाइन स्कूल को अडॉप्ट नहीं कर लेगा, उसको टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना तो पड़ेगा। लास्ट जो कॉन है वो है स्क्रीन टाइम, कि मेरे बच्चे का तो स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेरेंट्स के मन में ये बात आती है कि 45 to 50 मिनट्स तक मेरा बच्चा का स्क्रीन टाइम और बढ़ जाएगा, वो स्क्रीन पे ही देखते रहेगा। आई नो कि स्क्रीन टाइम है ये, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि ये आप उसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, ये गुड स्क्रीन टाइम पे कंसिडर कर रहे हैं कि बैड स्क्रीन टाइम पे कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ही गुड स्क्रीन टाइम है और आपके बच्चे के लिए आगे भविष्य में फ्यूचर में ये हेल्प ही करने वाला है। हम अगर होम स्कूलिंग की बात करें या घर की भी बात करें तो बच्चा आज नहीं तो कल देखेगा ये और बोलेगा ही कि मुझे भी मोबाइल या स्क्रीन टाइम देखना है, बिकॉज आज का जो टाइम है उसमें पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो लैपटॉप में वर्क करते हैं या मोबाइल में वर्क करते हैं, तो चिल्ड्रन वो देखते ही हैं। तो डेफिनेटली ये स्क्रीन टाइम है, लेकिन ये गुड स्क्रीन टाइम है क्योंकि इसमें टीचर आपको 8 तरीके की चीज़ आपके बच्चे को सिखा रही है 45 to 50 मिनट्स में। उसमें प्रेयर्स होता है, उसमें पोएम्स होती हैं, राइम्स होती है, उसमें लर्निंग होता है, उनका कॉन्सेप्ट होता है, एक्टिविटी होती है, उनका एंडिंग सेशंस होते हैं, तो बहुत कुछ होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपने बच्चे को गुड स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं या बैड स्क्रीन टाइम देना चाहते हैं।
तो मॉमीज़ एंड डैडीज़, ये था मेरा एक्सपीरियंस अपने चाइल्ड के साथ ऑनलाइन स्कूल का। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस सुनकर समझकर कुछ आपका कन्फ्यूज़न दूर हो पाया होगा, कुछ हेल्प हो पाई होगी और आप अपने चाइल्ड के लिए एक अच्छे डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। मैं अपने डिसीजन के साथ बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैं अपने चाइल्ड में कुछ ना कुछ ग्रोथ देख ही रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल डिजीज़ होम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट मम्मी टॉक के एपिसोड में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।